मिताली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं पूरी एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मोशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ग्राफिकल मेथड्स में काम करना होगा। नो वरीज, इससे पहले भी हमने नॉन ग्राफिकल मेथड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, जल्दी से देखिए, खत्म करते हैं। चलो, सबसे पहले एक आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेसिकली हमें ग्राफ चाहिए क्यों, ठीक है। जिस तरीके से हमने नॉन ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिलीवर करा है, दैट मींस डिराइव करके सीखा है, उसी तरीके से वो तो नॉन ग्राफिकल था। लेकिन आपके एग्जाम्स में या फिर कहीं पे भी हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन वे में भी ये क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। इसका मतलब कि ग्राफिकल मेथड से भी हमसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस, कितना टाइम और वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे कितना कितना डिफरेंस पड़ रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज हम ग्राफ से सीखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। चलिए एक बार देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रही हूँ वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ भी बोला जाता है। एक्स मतलब आपका डिस्टेंस एंड टी रिप्रेजेंट्स योर टाइम। तो हमें एक चीज जरूर अच्छे से पता है कि जब भी हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में हैं, हमेशा हमें उससे एक ही रिलेशन मिलता है, दैट इज आवर स्पीड और वी कैन से आवर वेलोसिटी। अगर हमारा डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ हम इक्वल ले रहे हैं या फिर उस चीज को कंसीडर ना भी करें और उसे इक्वली लेके चले, तो हम स्पीड की जगह पे वेलोसिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड तो आ ही जाती है ना, तो स्पीड का कंफ्यूजन मिटाने के लिए विल बेटर से वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक्सटी ग्राफ कौन से ग्राफ हो गए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसी तरीके से एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ड्रॉ एन एक्सटी ग्राफ या फिर इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है एक्सटी ग्राफ, व्हाट इज एक्स, वी डोंट नो। तो ऐसा नहीं है, वी नो एंड एक्सटी ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। एंड ऑलवेज डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट आर द वेलोसिटी। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले 3 पोजीशंस के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या पोजीशंस है? फर्स्ट इज एट रेस्ट, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट उस वक्त कहां पर है? रेस्ट पोजीशन में है। अब रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जीरो, ठीक है, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। रेस्ट का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट में देखते हैं, अगर मेरे ऑब्जेक्ट की, यानी कि हम कार ले लेते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सबसे पहले आपको एक चीज और नोट करनी है कि यहाँ पर मेरे y एक्सिस पे आई एम रिप्रेजेंटिंग x, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और कार। देन एट द y x एक्सिस आई एम रिप्रेजेंटिंग टाइम। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा सपोज कर लेते हैं 30 पे है, ठीक है, हम इसे किलोमीटर, मीटर किसी में भी आप ले सकते हो, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। अभी अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो फॉर से कि मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो 30 किलोमीटर पे स्टेबल है, रेस्ट है, x इज नॉट चेंजिंग। क्योंकि x चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अगर 20 मिनट्स पे मैं हूं तो x 30 है, ठीक है। यहाँ पर इसे प्लॉट करते हैं इस तरीके से, अगर मैं आगे 40 मिनट्स पे हूँ तब भी x 30 पे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मैं 60 मिनट्स पे हूँ तब भी x 30 है, दैट मीन्स मेरा x जो है वो एक नॉट चेंजिंग, x हमेशा कांस्टेंट है। तो क्योंकि x कांस्टेंट है, x चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारी वेलोसिटी उस केस में क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिला है, एट रेस्ट पे जब भी हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वहां पर हमारी वेलोसिटी कैसी रहेगी? 0 पे रहेगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन पे, जिसको सबसे ज्यादा अभी तक हमने स्टडी करा है, दैट इज आवर यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की? एक बार जल्दी से अपने माइंड में उसे रिवाइज कर लो। यूनिफॉर्म मोशन हमें कहता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर अप करना, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर आके कोई मिनट्स वाली बात करती हूँ,
यानी कि 0 से 10 किलोमीटर मेरी गाड़ी ने 10 किलोमीटर कवर किया है करीबन 20 मिनट्स में। तो एक प्लॉट मैंने यहाँ पर करा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि नेक्स्ट 20 मिनट्स में उसने कितना कवर किया, आगे का 10 किलोमीटर। ठीक है, ये लो। इसके बाद सिमिलरली उसने नेक्स्ट 20 मिनट्स में भी नेक्स्ट 10 किलोमीटर को ही कवर अप किया। कहां पर आएगा ये पॉइंट, यहाँ पर कहीं। ठीक है, सिमिलरली आगे नेक्स्ट 20 मिनट्स में दैट मींस 80 मिनट्स तक जब वो पहुंचा तो उसने आगे के और 10 किलोमीटर को कवर कर लिया। तो हमने अपने ग्राफ से ये देखा, सबसे पहले ये जो पॉइंट्स मैंने डार्क डॉटेड पॉइंट्स बनाए ना, ये वाले, इन सबको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करेंगे, सबको ज्वाइन कर दो। अब हाँ, ये कुछ सीधी नहीं आ रही है, बट आपकी लाइन सीधी ही आनी चाहिए। ठीक है, अब वो तो यहाँ पर फिगर में 2-3 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, उससे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें 2 पॉइंट्स के बीच में कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब क्योंकि वी गेट दी स्ट्रेट लाइन, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गई है, दैट मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे चेक कर ले, हमारा डिस्टेंस हमेशा सेम ही कवर अप होगा। फर्स्ट 20 मिनट्स में मैंने 10 किलोमीटर चेंज किया, नेक्स्ट 20 मिनट्स में और 10 किलोमीटर चेंज किया, उससे नेक्स्ट 20 मिनट्स में बाकी प्लस 10 किलोमीटर इंक्रीज हो गया। यानी कि जो हमारा रेशियो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमें, ठीक है, हमने ग्राफ बना दिया, ये बात ठीक है, ग्राफ हमें बोला गया, बना दिया, बट अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट दी वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी इस ग्राफिकल मेथड से निकाल के दिखाओ, तो क्या करना है, कोई भी टाइम इंटरवल को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये छोटा सा ये वाला हिस्सा मैंने कवर अप कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करके चलिए, यहाँ से तो हमने ज्वाइन कर ही रखा है, हमें ये नोट करना है कि हमारे कौन से x की पोजीशन पे ये पॉइंट मीट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी हमारा कौन से x की पोजीशन पे मीट कर रहा है। सो दिस इज अ 30 किलोमीटर एंड दिस इज 40 किलोमीटर वाला पॉइंट। ठीक है, और ये छोटा सा मैं डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर करना चाहती हूँ, तो इसको नाम दे देते हैं, चलो AB नाम दे दिया इसे। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना टाइम इंटरवल पे इसे कवर अप किया गया है। तो हमने ये जो 30 किलोमीटर था इसको करीबन 60 मिनट्स में कवर अप किया है, और जो हमारा नेक्स्ट 40 किलोमीटर है इसे हमने करीबन 80 मिनट्स के टाइम इंटरवल पे कवर अप किया है। तो अब आपको इतना समझ आया कि किस तरीके से मैंने उसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अगर मुझे इसके बीच का, इस टाइम इंटरवल के बीच का वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको ना एक क्लोज्ड फिगर बना देते हैं। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया, चलो इसको भी एक नाम दे देते हैं ABNC। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये कवर कर रही हूँ, दैट मीन्स आपको दिख रहा होगा ये स्लोप की तरह है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या स्टैंडिंग लाइन नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट्स अ स्लोप, थोड़ा सा स्लैंटिंग है। इस पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ और इसी का मुझे वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो अच्छा चलिए, वेलोसिटी निकालना है तो वी शुड नो कि हमारा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स इतने से पार्ट पे हमारा जो भी डिस्टेंस में चेंज आया है वी हैव टू राइट इट देयर। ठीक है, क्या चेंज आया है, यहाँ पर देखो कितना डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमारा चेंज क्या रहा 40 माइनस 30, और इसी तरीके से हमारे टाइम इंटरवल्स में क्या चेंज रहा है 80 मिनट्स 60 मिनट्स। तो मतलब 80 मिनट्स में 40 किलोमीटर हमने कवर अप किया और 60 मिनट्स में 30 किलोमीटर कवर अप किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसे फाइंड आउट करते हैं। 1/2 किलोमीटर पर आवर या पर मिनट के हिसाब से हमारी वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि वेलोसिटी कैसी थी हमारी
कांस्टेंट थी, ठीक है। दूसरा हमने ये फाइंड आउट किया कि उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी। और अगर हमें ये वेरीफाई करना हो अपने लिए ही चाहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या कैसे कह सकते हो, तो हम और क्या कर सकते हैं, हमने AB के रिस्पेक्ट में तो निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं इसी सेम चीज को यहाँ से इस पॉइंट के बीच में भी निकालना चाहूंगी, ये हिस्सा, तो अभी हमें क्या चाहिए होगा, एक तो डिस्टेंस चाहिए होगा और टाइम इंटरवल चाहिए होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 30 माइनस 20। सिमिलरली अगर मुझे इतने के बीच का जो टाइम इंटरवल कवर अप हो रहा है वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा 60 माइनस 40। तो यही सेम चीज अगर मैं निकालने जाऊंगी तब भी सेम आंसर आने वाला है। तो विच रिप्रेजेंट्स थी कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो ऐसा मोशन कैसा क्या कहलाया जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन with a constant velocity, यानी you can say uniform speed or uniform velocity, ठीक है। So this is about the uniform motion, okay। चलिए अब देखते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर अप किया जाएगा। दैट मीन्स कि हर बार सेम इंटरवल में हम पूरा डिस्टेंस कवर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, चलिए ट्रैफिक की बात आ जाती है ना यहाँ पर। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरे 20 मिनट्स के इंटरवल में फॉर सपोज मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लिया, तो एक पॉइंट तो हम यहाँ प्लॉट कर देते अपना 10 किलोमीटर वाला, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 20 किलोमीटर में कवर अप करने जा रही थी उसमें पूरा डिस्टेंस कवर अप नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल तो 20 मिनट्स चला, लेकिन ऐसा सपोज कर लेते हैं कि 15 पे हमारा डिस्टेंस कवर अप हो पाया है। दैट मीन्स 15 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर ही आगे कवर अप हो पाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट 20 मिनट्स में, यानी कि जब मैं 40 मिनट्स को कवर अप, 40 मिनट्स का टाइम इंटरवल मेरा आगे बढ़ा, 40 मिनट्स हुए तो कितना डिस्टेंस में कवर अप कर पाई, सिर्फ 15 किलोमीटर, यानी कि 10 से 15 5 किलोमीटर ही ज्यादा कवर अप हो पाया, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट 20 किलोमीटर की तरफ चलते हैं। जब हमने 20 मिनट्स और आगे करे तो यहाँ पर हमने पूरा 30 किलोमीटर तक, मतलब आगे के 10 पूरे कवर अप कर पाए। तो चलिए इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फिर भी थोड़ा कांस्टेंट रहा, यहाँ पर स्पीड हमारी मेंटेन हो पाई। अब क्योंकि ऐसे सपोज करते हैं कि हमारी जगह पे ट्रैफिक बढ़ गया था, ठीक है। गाड़ी के लिए अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड धीरे भी हो सकती है, यानी कि नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो आगे के 10 किलोमीटर कवर अप नहीं कर पाया, इनफैक्ट वो स्पीड कम हो गई है, ठीक है। तो ऐसा सपोज करते हैं कि उसने कुछ करीबन 32, मतलब कि सिर्फ 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस को कवर अप किया, ठीक है। अब अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो व्हाट विल गेट, ये देखिए, अब ये कहीं पर भी हमें कांस्टेंट लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ठीक है। ना ही स्ट्रेट लाइन है, ना ही हमारी वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट हमें दिख रही है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर अप किया गया है। तो अगर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है, पहली बात तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स मुझे वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट या सेम नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या करेंगे कि हमारी वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इज चेंजिंग एवरी टाइम, ठीक है। एंड हेंस दिस रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखा आपने कैसे अलग अलग सिचुएशंस पे हम बात कर सकते हैं अपने डिस्टेंस और टाइम को लेकर, और डिस्टेंस और टाइम क्योंकि हमेशा हमें वेलोसिटी देता है, इसलिए एट डिफरेंट सिचुएशंस वी गेट टू नो कि हमारी वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रेस्ट पे हमने देखा कि वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज नहीं है, भाई जब कुछ मूव ही नहीं कर रहा तो वेलोसिटी कहाँ से आई, तो वेलोसिटी हमें 0 मिली। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा कि बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर अप किया जा रहा है हर बार, इसलिए हमारी वेलोसिटी कैसी रही, कांस्टेंट रही, और उसकी वैल्यू भी हमें सेम मिलती रही।
बट यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें सेम नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस को कवर अप किया जा रहा है, ठीक है। हेंस वी कैन से कि वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग और इट इज नॉट कांस्टेंट। तो ये था हमारा xt ग्राफ के बारे में। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे vt ग्राफ, दैट मींस हमारा वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल वाला ग्राफ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, up till then, bye bye and keep rocking.